नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे कि जो बीए और बीएड की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो टेस्ट हैं, उन टेस्टों की फॉर्म अपन को कैसे भरने हैं। बीएड का अगर अपन को बीएड करनी है तो बीएड का फॉर्म अपन कैसे भरेंगे, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है वो उसका फॉर्म अपन कैसे भरेंगे। दोनों में यह अंतर होता है कि जो अपनी बीएड है, जो 2 साल की बीएड होती है, वो तो होती है जैसे अपने पास बीए कंप्लीट हो या फिर अपन बीए फाइनल ईयर में हो, तो अपन 2 ईयर बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे अपने पास साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स सब्जेक्ट हो, तो कर सकते हैं अपना 2 साल की बीएड। और जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि जैसे अपन ने 12वीं पास की, 12वीं पास करने के बाद अपन 4 ईयर कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर अपने पास आर्ट्स हो तो अपन बीए बीएड कर सकते हैं, और साइंस हो तो अपन बीएससी बीएड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि अपन ने 12वीं की एग्ज़ाम हम प्रेजेंट टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी अपन बीए बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ईयर वाला। तो इसमें होता ये है कि बीए और बीएड एक साथ ही डिग्री, दोनों डिग्री एक साथ ही हासिल हो जाती है। और जो 2 ईयर बीए बीएड का 2 ईयर जो बीएड का कोर्स है, उसके अंदर भी अपन जैसे 3rd ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका फॉर्म अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि जो 2 ईयर बीएड का है वो अपन किस प्रकार भर सकते हैं। बाकी इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अपन 4 ईयर का कोर्स भरेंगे उसमें तो अपन को 10th की और 12th की डिटेल डालनी है, और जो अपन बीए बीएड बीएड का फॉर्म भरेंगे, ओनली बीएड का, उसके अंदर अपन को 10वीं 12वीं बीए तीनों की डिटेल डालनी पड़ेगी। मतलब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है डिटेल डालने का, ओनली एजुकेशन डिटेल है वो डालने का डिफरेंस है। तो फॉर्म भरने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को गूगल खोलना पड़ेगा। और जो इस बार जो बोर्ड जो एग्ज़ाम करवा रहा है, इसकी इंटरेस्ट एग्ज़ाम है, वो बोर्ड करवा रहा है। बोर्ड थोड़ा की बार चेंज हो गया 2023 में। तो फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए अपन को गूगल में टाइप करना पड़ेगा GGTUB, ये डालना पड़ेगा अपन को। ये डाल के एंटर मारना पड़ेगा। सबसे पर जो यूनिवर्सिटी आएगी, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। वेलकम गोविंद गुरु ट्रेबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा, इसके अंदर अपन को फॉर्म ऑनलाइन करना है। ये यूनिवर्सिटी अब की बार एग्ज़ाम ले रही है। तो अपन को फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट खुलेगी, इसी वेबसाइट से बीएड और बीएससी बीएड और जो 2 ईयर बीएड है उसका फॉर्म भरा कर रहा है। तो इसमें देखो, ये राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है पीटीटी 2023। इस ऑप्शन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये पोर्टल अपने सामने दिखाई देगा, जिससे अपन अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है फॉर्म भरने की 5 अप्रैल 2023। और जो इसकी एग्ज़ाम होनी है, इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो होनी है, उसकी डेट है 21 5 2023। दोनों की डेट समान होती है, दोनों की एग्ज़ाम एक साथ होती है। 2 साल वाले की और 4 साल वाले की, दोनों की एग्ज़ाम एक साथ ही होती है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए अपन को क्लिक हेयर तो बीएड 2 ईयर कोर्स के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जब अपन जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन अपन को दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिखाई देगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस। मतलब फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के लिए। तीसरा ऑप्शन है जो अपन ने पेमेंट किया है, इसमें 500 रुपये का चालान है, जो अपन ने पेमेंट किया है उसकी रसीद निकालने के लिए। ये तीनों ऑप्शन इस काम के हैं। तो फॉर्म भरने के ऊपर इसके ऊपर फिल फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए। जैसे अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पोर्टल अपन को दिखाई देगा। अब फर्स्ट चीज़ आ रही है नेम ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट का अपन को यहाँ नाम डालना है, जिसका अपन को फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे नाम डालना है। अब जैसे मान लो मेरा नाम है श्याम। श्याम अपन यहाँ पे डालेंगे SHYAM, श्याम शर्मा। श्याम शर्मा मैंने नाम डाल दिया। सेकंड ऑप्शन है फादर नेम। जो फादर नेम है वो फादर नेम डाल दीजिए, जो भी आपका फादर नेम है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आ रहा है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन ये है कि आप किस प्रकार पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है ई मित्रा कियोस्क, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। फॉर्म आप डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, फ़ोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म किसी भी तरीके से भर सकते हैं। अभी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे डरना नहीं है कि भाई ई मित्रा से ही पेमेंट होगा, अपन किसी भी एंगल से पेमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आएगा मदर नेम। मदर नेम यहाँ डाल दिया, जैसे मान लो ममता देवी डाल दिया। इसके बाद में यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ अपलोड योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ। जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी है। सेकंड में करना है सिग्नेचर। थर्ड में करना है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो लगाना है यहाँ पे। उनकी साइज़ 100 KB से फ़ोटो के ऊपर नहीं हो, फोटो की साइज़ 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज़ 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और थंब इम्प्रेशन की साइज़ 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नीचे चाहे कितनी भी हो, लेकिन इनसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो मेरे फ़ोटो है उसकी साइज़ है 6 KB, सिग्नेचर की साइज़ है 14 KB, और जो थंब इम्प्रेशन है उसकी साइज़ है 29 KB। ये इसमें अपलोड हो जाएगी। मैंने चूज़ फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, फ़ोटो सेलेक्ट की और ओके किया। उसके बाद में सिग्नेचर चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया, सिग्नेचर सेलेक्ट किया और अपलोड किया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है थंब इम्प्रेशन का। थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट किया और ये अपलोड किया। इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे अपन नेक्स्ट करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें अपन दोबारा से देख लेंगे अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम। उसके बाद आ रहा है जेंडर। जो आपका जेंडर है वो आप यहाँ डाल दीजिए। फिर आपकी जो मैरिड स्टेटस है, अनमैरिड है अनमैरिड है, वो डाल दीजिए। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अगर आप मैरिड है तो आपके यहाँ हस्बैंड नेम है जो आप डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद में आपका जो राज्य है वो डाल दीजिए। स्टेट आपका राजस्थान है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट आपका अलवर है, वो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी जनरल है, EWS है, जो आपकी कैटेगरी है वो डालिए। आप जनरल हो जनरल डालें, अगर आप EWS के लायक हो तो आप EWS डालें। अगर आप OBC हो, नॉन क्रिमिलियर हो तो नॉन क्रिमिलियर डालें। MBC नॉन क्रिमिलियर हो तो वो डालें। जो भी है कैटेगरी आपकी वो डालें। जो वास्तविक में आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जब काउंसलिंग होती है तो उस टाइम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उसके बाद आप अल्पसंख्यक हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो नो कीजिए। बाकी इनमें नो ही रहने दीजिए। जैसे आप ये जो भी ये ऑप्शन है, जैसे विधवा का है, तलाकशुदा का है, जो भी अगर आपको हो तो यस करें, नहीं हो तो नो करें, जो भी ऑप्शन आपके लायक हो। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस मेन, जैसे 2A50 A250 ALWAR राजस्थान अलवर, और यहाँ पिन कोड नंबर 303305। जो भी आपका पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ डाल दीजिए। A250 ALWAR राजस्थान अलवर 303305। जो भी आपका पिन कोड, जो आपकी मेल आईडी हो, मेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ डालना है मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है, फैकल्टी ग्रेड। जो आपका BA में जो आपका फैकल्टी रहा है, कॉमर्स रहा है, साइंस रहा है, अपन 2 साल वाला कोर्स भर रहे हैं तो इसके अंदर पूछ रहा है कि आपने जो BA किया है या कर रहे हैं वो कौन से चीज़ से कर रहे हैं। मैं जैसे आर्ट्स से कर रहा हूँ तो मैंने आर्ट्स चॉइस किया। यहाँ उसके जस्ट नीचे ऑप्शन आ रहा है ये कि आप BA होनर से हो, पास कोर्स से हो, आप BA कैसे पास कर रहे हो। जैसे मैं पास कोर्स से हूँ BA। अगर आप यहाँ साइंस होता तो आप साइंस सेलेक्ट करते, साइंस सेलेक्ट करने के बाद में आप BSc करते, होनर्स करते, एग्रीकल्चर करते। जैसे आप साइंस कर लेते तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाती साइंस की। अब मैं आर्ट्स से हूँ तो अपना आर्ट्स से कर लेंगे। ये अपने आर्ट्स से कर लिया। यहाँ सब्जेक्ट पूछ रहा है कि आपकी जो BA में जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट जो कंपलसरी होती हैं। जैसे फर्स्ट हो गई पॉलिटिकल साइंस, सेकंड हो गई आपकी हिस्ट्री हो गई, थर्ड हो गई हिंदी। ये BA में मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें वो सब्जेक्ट डालनी है जो अपन को BEd में आने वाली, BEd में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएगी। तो पहली सब्जेक्ट हो गई SST सोशल स्टडीज़, दूसरी हो गई मेरी हिस्ट्री, तीसरी होगी मेरी हिंदी। ये सब्जेक्ट है और इस प्रकार ग्रुप बना देंगे। उसके बाद जो आपकी इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा है या 2 लाख से कम है तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। मेरे 2 लाख से कम है तो मैंने ये डाल दिया ऑप्शन। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ लेना चाहते हैं। पहला मैंने अलवर ले लिया, दूसरा मैंने अजमेर ले लिया। जो आप चाहो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो आप वहाँ ले सकते हो। इस बाद में पूछ रहा है कि
आपकी जो 10वीं की बोर्ड पास किया है उसका बोर्ड कौन सा है, तो उसका जो बोर्ड है वो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर वाला है, तो मैंने ये डाल दिया। और 12th में भी मेरा ये वाला ही बोर्ड है। और अगर आप बीएससी बीएड वाला फॉर्म भरते हैं या बीए बीएड वाला फॉर्म भरते हैं तो उसमें 2 ही डिटेल आती है यहाँ पे, इसके अलावा वो डिटेल नहीं आती। ये 4 साल जो इसका 2 साल वाला कोर्स है, इसमें अपन को बीए वगैरह पूरा भरना पड़ेगा। उसमें फ़र्क इतना सही है उस फॉर्म में इस फॉर्म में, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है बस। तो उसके बाद में मैं जो 10वीं है मैंने 2010 में पास की है, तो मैं वो डाल दूंगा। मेरे 600 नंबर में से 450 नंबर आए थे, परसेंटेज अपने आप आ गई यहाँ पे 75। उसके बाद 12वीं 2012 में पास किए, 500 में से मेरे नंबर आए 450 और परसेंटेज बनी 90। अब जैसे मान लो कि आप बीए कर रहे हो, 3rd ईयर में हो, तो आपको डालना है अपेयरिंग, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं डालना है। इसमें टिक करके फॉर्म चेक करके आपको सबमिट करना है, और आपकी बी कंप्लीट है तो यहाँ लिखना है पास। अब आप यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, जो भी यूनिवर्सिटी आप वो डाल सकते हैं। आपको पास करना है 2000, आपने पास कौन सी में कर रखा है 2000, सॉरी मैं आपको बीच में मैंने थोड़ा गलत कर दिया। या अपेयर होने के बाद भी ये इतने ऑप्शन भरने पड़ते हैं, ये बीए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर और 2023, अगर आप पास हो तो ज़्यादा भरना पड़ेगा। उसके बाद में आएगा आपका बीए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर 2000, जैसे मैंने किया है 2020 में। उसके बाद में मेरे नंबर है 1800 में से 950, और मेरी परसेंटेज ये बन गई। और परसेंटेज का जो रूल है वो ST SC का है वो 45% से ऊपर है, और जो जनरल का है वो 50% से ऊपर है, वो आपको देखना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपने कर रखा है MA तो आप वो डाल दीजिए, नहीं कर रखा है तो आप नॉट एप्लीकेंट डाल दीजिए। अगर आपकी BA में परसेंटेज कम है तो आप MA की यहाँ पे लगा के उसके आधार पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके बाद में करना है आपको प्रोसीड, इसको करना है ओके, और फिर फॉर्म करना है वेरीफाई कि मैंने फॉर्म पूरा चेक कर लिया है, मेरे फॉर्म में कोई कमी नहीं है, जो मैंने फॉर्म भरा है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए चालान नंबर आ गए, और आपका नाम आ गया, पापा का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, मेल फीमेल EWS, जो आपने सब्जेक्ट्स भरी वो सब कुछ आ गया। और यहाँ पे एक दोबारा आप फिर दोबारा इसको चेक कर लीजिए। इसके बाद में मैंने आपसे बोला था कि आप पेमेंट किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन ये चालान नंबर है इसका प्रिंट निकालेंगे, यहाँ से अपन इसका प्रिंट देंगे, क्योंकि अगर गलती से फेल्ड हो गया तो चालान वेरीफाई करने के लिए अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने इसका बीएड का खोला, इनवॉइस रीप्रिंट पे गया, तो यहाँ पे मेरे को चालान नंबर डालने पड़ेंगे, जनरल डिटेल, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें मांगता है, तो चालान नंबर होना ज़रूरी है। फिर चालान नंबर का प्रिंट आउट निकाल लिया, मेक पेमेंट पे गए अपन, तो यहाँ पे ये जो 500 रुपये जो चालान लगने वाला है, दोनों में ही 2 साल वाले में 500 का है, 4 साल वाले में 500 का ही चलाना है। ये आप QR कोड जो आपको पेटीएम है उससे भी कर सकते हो, फ़ोनपे से भी कर सकते हो। अगर आपके पास फ़ोनपे पेटीएम नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ से कर सकते हो। वो भी नहीं है तो भीम UPI उससे भी कर सकते हो। आपको नेट बैंकिंग करना है तो उससे भी आप कर सकते हो, किसी भी बैंक की जो नेट बैंकिंग आपके पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आपको इस जो मेन साइट है उस पर जाना है। वहाँ जाने के बाद में यहाँ जो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें जो एग्ज़ाम डेट है 21 मार्च 2023, तो इससे 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो आप उस फॉर्म से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो मैं आपको फिर दोबारा इसी चैनल पे बता दूंगा। और आपको किसी प्रकार का सुझाव चाहिए और जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो किसी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। कोई भी परेशानी आती है तो उसका मैं जवाब दूंगा। जो मैंने फोरम में जानकारी बताई है, जितनी मुझे जानकारी आती थी वो मैंने स्वयं के आधार पर बताई है। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन जो मैंने जानकारी बताई है वो बिल्कुल गूगल पे से देख के ट्राई करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने चेक करके और आपको बताया है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप गलत लगता है तो आप अपने अनुसार काम कीजिए। जितना मेरे को आता है उतनी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।